नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसी बहन की जो कि अपने बचपन से ही बहुत सारे दुख झेलती आ रही हैं। दोस्तों, इन बहन ने हमें ऐसा बताया कि इनके जीवन के अंदर शायद ही कोई ऐसा रिश्ता इनको मिला हो जिसने कभी इनको सुख दिया हो। जो सबसे करीबी से करीबी रिश्ते भी होते हैं, उन रिश्तों ने भी इन बहन को इनके जीवन में सिर्फ दुख और दुख ही दिया। दोस्तों, इन बहन ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से 6 अलग अलग रिश्तेदारों को और उनसे जो इनका संबंध है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। और हम बहुत खुशी से आप सभी के सामने बात रखना चाहते हैं कि ये जो बहन है अपने पूर्व जो इनके जन्म थे उनके अंदर इन सभी रिश्तेदारों को ढूंढ पाई, और इनसे जो बहन है उनका क्या कार्मिक अकाउंट है, क्या हिसाब किताब है, उसके बारे में भी ये विस्तार में जान पाई, विस्तार में समझ पाई, एग्जैक्टली समझ पाई कि ये लोग इनको इनके जीवन के अंदर क्यों दुख दे रहे हैं। दोस्तों, कौन है ये इन बहन, कौन है ये सारे रिश्तेदार जिनके बारे में ये बहन जानना चाहती थी और किस किस प्रकार के दुख इन्होंने दिए, हम आज की कहानी में ये बात साझा करेंगे और फिर पूर्व जीवन का संबंध क्या निकला वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन नए मेंबर्स का जिन्होंने अभी रिसेंटली चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। तो अभी रिसेंटली 5 ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है, जो कि हमारी सेवाओं के विस्तार करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। और ये जो मेंबर्स हैं इनके नाम हैं, बेसिकली जो हम नाम बोलेंगे वो इनका जो यूट्यूब का जो प्रोफाइल होता है, जो गूगल का प्रोफाइल होता है, उसका जो नाम है वह है रचना पांडे जी, फिर एक नाम है MJ, फिर हैं ऋत्विक कुमार जी, गीता शिव जी और संदीप संधू जी। आप सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे चैनल को आपने सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं किया, लेकिन इसको एज अ मेंबर ज्वाइन करके आप अपना सहयोग हम तक पहुंचा रहे हैं, और आपके इसी सहयोग के चलते हमें हमारी सेवाओं का विस्तार करने में बहुत बहुत सहायता मिलने वाली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाकी भाई बहन हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन करके बटन है वो नजर आएगा। आप ज्वाइन बटन को प्रेस कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, और आप भी अपना जो सहयोग है हम तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, वापस चलते हैं कहानी की तरफ। तो जो 5 रिश्ते ये बहन जिनके बारे में जानना चाहती थी, उनमें से सबसे पहला और सबसे ज्यादा कड़वा जो रिश्ता है वह इनकी बहन के पिताजी का है। बहन ने ऐसा बताया कि पिताजी की आवाज भर भी अगर ये सुन लेती हैं तो इनको, इनका जो शरीर है उसके अंदर जैसे कुछ तरंगे सी दौड़ जाती हैं, एक नफरत सी इनके मन में पैदा होती है, और इनको ऐसा लगता है कि अब इनको अपने पिता से बात करनी पड़ेगी। तो एक बैड एनर्जी है इनके और इनके पिता के बीच। बहन ने बताया कि वैसे तो इसका एक कारण पिताजी की बचपन से ही, आज के समय में तो बहन काफ़ी बड़े हैं, बहन विवाहित भी हैं, लेकिन बहन ने बताया कि इनके पिताजी को जब से ये देखती आ रही हैं, इनके पिताजी को जुआ खेलने की बहुत ज़्यादा आदत है। ये बताती हैं कि हालांकि इनके पिताजी जो हैं वह एक सरकारी नौकरी के अंदर थे और आज भी हैं शायद, लेकिन ये बताती हैं कि कभी भी इनके जीवन के अंदर ठीक से खाने पीने तक का भी पैसा इन लोगों के पास नहीं होता था, जबकि पिताजी एक सरकारी बैंक के अंदर एक उच्च पद पे नियुक्त अधिकारी थे, लेकिन पिताजी को जुआ खेलने की बहुत ज़्यादा आदत थी।
और इसी रथ के चलते वो लाखों रुपए मार्केट के अंदर हार चुके थे। जुआरियों के अड्डों पे उनको ये पैसे चुकाने थे और पैसों को चुकाने के लिए ये बताती हैं कि एक बहुत बड़े माफिया, किसी बहुत बड़े डॉन से, इन्होंने डॉन शब्द इस्तेमाल किया था, या जैसे लोन शार्क्स होते हैं जो हम समझते हैं जो ब्याज पे, मोटे ब्याज पे पैसा देते हैं, तो ऐसे किसी व्यक्ति से इन्होंने बहुत मतलब लाखों में अमाउंट ले लिया था। और फिर जो उनकी नौकरी कितनी अच्छी क्यों ना होती हो, लेकिन पूरा जीवन भर वो पैसा जिनसे भी उन्होंने ब्याज पे लिया था उसको वे उतारते रहे। बहन बताती हैं कि जिस समय जाकर के इनका विवाह हुआ तो बहन के विवाह होने से कुछ महीनों पहले ही इनके पिताजी का कर्जा उतरा था। जैसे कि पिताजी ने वो स्ट्रेस इनको देना था, जैसे ठान सी रखी थी कि मैं तो ये स्ट्रेस दे करके रहूंगा। जब इनका विवाह हुआ उसी समय पर उनका कर्जा पूरा हुआ। अब ये इत्तेफाक था या कोई कर्म बंधन या नियति, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। दूसरा जो रिश्ता ये एक्सप्लोर करना चाहती थी वे थे इनकी दादी जी। बहन बताती हैं कि इनकी दादी जी को इनसे ना जाने किस प्रकार की नफरत थी, और केवल इनसे नफरत नहीं है, बताती हैं कि इनकी एक छोटी बहन भी है। अच्छा, थोड़ा और बैकग्राउंड बता देते हैं। जो बहन है, बहन तो विवाहित हैं, लेकिन जो इनकी छोटी बहन है उन्होंने अपना जो जीवन है वह परमात्मा को एक प्रकार से समर्पित कर दिया है। जो छोटी बहन है वो साधना करती हैं, साधक हैं, और वह जो उनके इष्ट हैं उनकी साधना के अंदर, उनकी भक्ति के अंदर ही लीन रहती हैं। इसी प्रकार से जो अपना जीवन है वह चला रही हैं। तो इनके घर में परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि छोटी बहन ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि भैया मैं ऐसे करूँगी। अच्छा, ये बताती हैं कि जो छोटी बहन है इनकी, उनसे इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है। ये बताती हैं कि छोटी बहन पहले मॉडर्न हुआ करती थी, परमात्मा में विश्वास भी नहीं करती थी, उसका तो ध्यान बिल्कुल मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर था। और ये बताती हैं कि इनका ध्यान जो है प्रभु भक्ति के अंदर, परमात्मा को प्राप्त करने के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर इनका ध्यान था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, जीवन ने ऐसी पलटी मारी कि बहन को जैसे साधना का रास्ता मिला तो वो तो अपने साधना के रास्ते पे निकल गई और इन्होंने विवाह कर लिया, ये जैसे फंसी गई। उसमें भी ये बताते हैं कि इनके पिताजी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था इनके ऊपर। उन्होंने जैसे इनको मजबूर सा कर रखा था कि भाई एक बेटी तो ये साध्वी हो गई है, अब तू भी ऐसे हो जाएगी तो हमारे समाज में हमारी नाक कटवाएगी क्या। तो ये बहन बताती हैं कि अपने पिताजी के प्रेशर के चलते इन्होंने जो है विवाह करने का निर्णय लिया, लेकिन जाना इनको भी इसी मार्ग पे था, लेकिन जैसे होना था ये सब कुछ। तो अब ये बताती हैं कि जो इनकी दादी माँ हैं, दादी माँ ने बचपन से ही कुछ ऐसा प्रयास किया कि ये और इनकी जो बहन है वो मर जाए। ये कहती हैं कि कई बार दादी माँ जो हैं वो ऐसा उन्होंने क्या प्रयास किया, जब ये बहुत छोटी बच्चियाँ थी, जैसे 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे होते हैं, तो दादी माँ क्या है दोनों बच्चियों को ले जा करके दूर कहीं छोड़ करके आ जाती थी कि इन बच्चों को कोई किडनैप करके ले जाएगा या बच्चों का कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो दोनों बहनें हैं अपने घर को वापस जो है रास्ता ढूंढ लेती थी और अपने घर वापस पहुंच जाती थी, इनको कितना भी दूर छोड़ दो। और दादी कभी भी इनको पसंद नहीं करती थी। अभी उसके अंदर कुछ और गहराई भी थी। ये बताती हैं कि इनके जो पिता हैं, पिता तो अपने बिल्कुल मातृ भक्त हैं, माँ से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये बताती हैं कि ऐसा कुछ इनको वो है कि जो इनके पिता हैं शायद वो इनकी दादी माँ के अडॉप्टेड सन हैं। क्योंकि ये बताते हैं कि इनके पिता भी ये शायद किस्सा शेयर किया करते थे परिवार में कि जब तक उनका छोटा भाई पैदा नहीं हुआ था तब तक उनकी माँ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब छोटे भाई का जन्म हो गया था तो उसके बाद जैसे उन्होंने थोड़ा उनसे फ़र्क करना स्टार्ट कर दिया था और बहुत ज़्यादा छोटे का ख्याल रखती थी और इनका नहीं करती थी। और अमूमन तौर पे ऐसा ही होता है कि जब कोई जोड़ा हो, उनको संतान नहीं हो रही होती और वो गोद ले लेते हैं बच्चा, लेकिन बाद में जब संतान हो जाती है तो गोद लिए हुए बच्चे के साथ वो थोड़ी नाइंसाफ़ी करने लग जाते हैं। तो ये बताती हैं कि जो इनके पिताजी हैं उनका भी बचपन कुछ डिस्टर्ब रहा था, और वो जो डिस्टर्ब रहा था उसकी वजह से बहुत वो चिड़चिड़े हो गए और बहुत अजीब से नेचर के हो गए, और उसके चलते उन्होंने इन लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरह से खराब कर दिया। तो बेसिकली इन लोगों को डाउट है कि अगर पिताजी ही गोद लिए हुए थे तो फर्दर जो उनकी संतानें हैं
इनकी दादी चाहती ही नहीं थी कि इनके पिता का विवाह हो और बच्चे हों, लेकिन जब हो गया तो उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया कि इनकी हत्या हो जाए या बच्चों की मृत्यु हो जाए और इस प्रकार के। तो ये जानना चाहती थी कि जो दादी हैं उनसे भी इनका क्या संबंध है। फिर दो और लोग थे, जैसे इनके चाचा और चाची जी। चाचा और चाची जी का ये बताती हैं कि जब इनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई तो वो मृत्यु हो जाने के बाद, सॉरी दादी माँ की मृत्यु नहीं हो गई, इनके दादाजी की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद इनके चाचा जी और इनकी चाची ने जो इनकी दादी माँ है उनको कन्विंस किया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है हमारे नाम पे होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। और ये बताती हैं कि इनके पिता ने कोई उसके अंदर चैलेंज नहीं किया। कुछ ऐसा था कि इनके दादाजी की 4-5 दुकानें थी, एक बड़ा घर था, और कुछ ऐसा हुआ कि जितनी भी दुकानें थी उनके अंदर से तो एक भी दुकान इन लोगों को नहीं मिली, इनको हिस्सा नहीं मिला। लेकिन फिर भी दादी माँ का कुछ वो हो गया, तो जो बड़ा मकान था उसके अंदर से 1/3 हिस्सा इनके पिता को दिया गया। 1/3 हिस्सा इनके चाचा चाची का था, एक इनकी दादी माँ का खुद का था, और जितनी भी दुकानें थी दुकानें सारी इनके चाचा चाची को दी गई। तो ये बताती हैं कि चाचा चाची की मतलब एक नज़र सी ही थी। और ये बताती हैं कि जो इनकी चाची हैं वो शायद कुछ इस प्रकार की तंत्र विद्या और ये सब कुछ भी करती हैं, और कुछ इनको उस प्रकार की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी उनके लेकर के। खैर, तंत्र विद्या वाली बात पे तो हम इतने श्योर नहीं हैं, लेकिन जो मुख्यतः इन्होंने बताया था कि चाची बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। उन्होंने पूरा प्रयास करके जो सारी प्रॉपर्टी है वो हड़प लिया, और चाचा जी भी ऑब्वियसली साथ में ही थे, और इन लोगों के हाथ में जो है परिवार की संपत्ति नहीं आई। तो ये जानना चाहते थे कि उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी क्यों हड़पी है, उनसे इनका ऐसा क्या हिसाब किताब है। उसके बाद ये बताती हैं कि जब इनका विवाह हुआ तो इनका विवाह दरअसल एक प्रेम विवाह था, और प्रेम विवाह जब हुआ तो उसके अंदर जो इनके पति हैं वो इनको कुछ ऐसे रिलीजियस ट्रिप के ऊपर मिले, जैसे जो लोग होते हैं। ये बताती हैं कि भी मेरा ध्यान तो धर्म की तरफ ही था, ध्यान परमात्मा की तरफ था, तो परमात्मा की तरफ ध्यान था तो मैं ट्रिप्स करती रहती थी, इन्होंने ऐसा बताया। और ऐसे ही किसी ऐसे ट्रिप पे कि जब साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं और उन मंदिरों की ये कोई वो ट्रिप पे थे, तो उसके दौरान में जो इनके पति हैं वो इनको मिले। ये बताती हैं कि पति से इनका मतलब गहरा रिश्ता सा हो गया, बॉन्ड सा बन गया, और इन दोनों ने निर्णय ले लिया कि भैया चलो ठीक है हम विवाह करते हैं, और फिर इन लोगों ने जो है विवाह कर लिया। अब ये बताती हैं कि हम सेम कम्युनिटी के हैं, सेम कास्ट के हैं, हमारा स्टेटस में भी कोई फ़र्क नहीं था। ये खुद बहुत बड़े पद पे नौकरी किया करती थी कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर। तो ये बताती हैं कि सब कुछ बिल्कुल हमारा मैच था। लेकिन ये बताती हैं कि इनकी सासू माँ ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, बेटे ने निर्णय ले लिया तो कर लिया। लेकिन जब इनका विवाह हो गया तो ये बताती हैं कि शुरू से ही जो मेरी सासू माँ हैं उनसे भी इनको जो है एक एनर्जी क्लैश सा फील होता है, और एनर्जी क्लैश इनको फील होता है, उसके कुछ कारण हैं, और वो कारण सुनकर के हम थोड़े अचंभित थे कि कोई भी सासू माँ अपनी बहू से ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है। तो इन्होंने बताया कि जो इनकी सासू माँ है उनको ये प्रॉब्लम है कि ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ये शाकाहारी भोजन करती हैं। उसके साथ साथ इनकी सासू माँ को प्रॉब्लम है कि ये मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती हैं, छोटे कपड़े नहीं पहनती हैं, इनको मॉडर्न होना चाहिए। जो सासू माँ हैं उनको शराब पीने की भी आदत है। उनको ये प्रॉब्लम है कि भैया अगर ये है, आजकल का ज़माना है, उसमें कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, तो इसकी ड्रिंकिंग क्यों नहीं करती है। और सासू माँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो उनका पुत्र है वो पहले नॉन वेजिटेरियन था, वो शराब पिया करता था, लेकिन जैसे इनसे विवाह हो गया उनका, तो पहले ही पुत्र भी रिलीजियस ट्रिप पे ही था, तो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति का था ही। तो जब पूरा दोनों जोड़ा ऐसा मिल गया जो दोनों धार्मिक हैं, तो ये बताते हैं कि इनसे मिलने के बाद जो पुत्र हैं उन्होंने शाकाहारी भोजन अन्न खाना शुरू कर दिया, शराब वगैरह छोड़ दिया, और इनको भी वो जो है पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। तो सासू माँ की प्रॉब्लम यह है कि बहू मॉडर्न नहीं है। अभी हमने तो सुना था कि सासू माओं को प्रॉब्लम ये होती है आजकल की बहू कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न आ गई है भाई, हमें थोड़ी घरेलू बहू चाहिए, इस तरह की डिमांड है ना, मार्केट में डिमांड चलती है, डिमांड एंड सप्लाई। तो सप्लाई में ऐसी बहुएं कम हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, जिनका परमात्मा में ध्यान होता है, और जो कि सारे रिश्तों को अच्छे से निभाना चाहती हैं और मॉडर्निटी में ज़्यादा होती हैं।
और जो सास होती है उसको हमेशा कंप्लेंट होती है। तो ये एक विरला केस हमारे को दिखाई दिया जिसके अंदर बहू तो इस प्रवृत्ति की है, लेकिन सास को प्रॉब्लम है कि भैया तुम ये सब कुछ क्यों करते हो। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा एक और रिश्ता, जो अंतिम रिश्ता बताना चाहते हैं, जो ये एक्सप्लोर करना चाहती थी, वो इनकी ननंद थी। अब जो इनकी ननंद हैं, उनका और इनका भी वो ये बताती हैं कि जो ननंद है वो भी इनको पसंद नहीं करती, लेकिन ननंद ने कभी सामने से कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया। जैसे सासू माँ तो काफ़ी हरास करती हैं, अभी उसके अंदर ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ इनकी सासू माँ ने किया है। सासू माँ ने हमेशा प्रयास किया कि इनके और इनके पति की आपस में ना बने, और वो चाहती थी कि भाई शादी हो गई है लेकिन पति इनको छोड़ दे। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रयास इनकी सासू माँ ने किए, जैसा कि बहन ने बताया। ये बताती हैं कि ननंद भी कुछ ऐसा ही चाहती थी, लेकिन सामने से कभी उसने कुछ नहीं किया। इनकी ननंद का और इनका केस आपस में हमेशा बस ऐसा रहा कि ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। और ये बताती हैं कि इनके जो फादर इन लॉ हैं, जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद इनकी ननंद ने भी वही किया जो उस परिवार में इनके चाचा चाची ने किया था, और वहां पे तो कुछ हिस्सा फिर भी इन लोगों को मिल गया था। लेकिन ये बताती हैं कि इनके ससुर जी बहुत अच्छे थे। उनकी डेथ हो जाने के बाद ननंद ने जो है आई एम रियली सॉरी गाइस, तो ये इन्होंने बताया था कि जो इनकी सासू माँ है अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, और सासू माँ की मृत्यु हो जाने के बाद जो इनके ससुर हैं उनको इनकी ननंद ने जो है पूरी तरह से कन्विंस कर लिया कि भाई ये जो है बहू है ये सब कुछ खा जाएगी, सब कुछ अपने नाम पे कर लेगी, तो सब कुछ मेरे नाम पे कर दो। तो जितनी भी इनके सास ससुर की प्रॉपर्टी है, हालांकि देखा ऐसे जाता है कि भाई बेटियों को मिलने में दिक्कत होती है और बेटों को मिलती है, लेकिन इनके पति और वो जो ननंद हैं ये दो ही भाई बहन हैं, और उसमें जो ननंद है वो भी विवाहित है अपने परिवार में, लेकिन सारी प्रॉपर्टी जो है ननंद ने अपने नाम पे करा ली। अब ये बहन ऐसा बोलती हैं कि मुझे प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, लेकिन मैं एटलीस्ट जानना चाहती हूँ कि मैंने इन सब लोगों का क्या बिगाड़ा जिसकी वजह से इन लोगों ने इस प्रकार से मेरे जीवन के अंदर एंट्री ली और ये सारी परिस्थिति जो है मुझे देखने को मिली। अब दोस्तों, जब इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर इन्होंने दो अलग अलग जन्म देखे। पहले पहला जन्म देखा और फिर दूसरा जन्म देखा, और दोनों ही जन्मों में लगभग ये सभी किरदार एग्जिस्ट करते थे जिन्होंने आज इनके जीवन के अंदर या जिन्होंने इस जीवन के अंदर इनको बहुत सारे दुख दिए हैं। तो दोस्तों, अब फिर चलते हैं पूर्व जीवन की तरफ। तो बहन का पीएलआर किया गया। पीएलआर के दौरान जब ये अपने पूर्व के पहले जीवन को जब इन्होंने अनुभव किया, उसके अंदर ये बहन बताती हैं कि इन्होंने खुद को एक 50 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देखा। हमने जब इनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, सर के ऊपर इनको छत नज़र आ रही थी, पैरों के नीचे इनको कच्ची ज़मीन नज़र आ रही थी, लेफ्ट साइड में इनको दीवार नज़र आ रही थी और राइट साइड में इनको सुरंग नज़र आ रही थी। तो हमने इनसे पूछा कि भाई ये कोई घर है? तो इन्होंने कहा कि घर तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ी देर करने के बाद उन्होंने कहा कि खंडर है, एक खंडर में मैं हूँ। तो खंडर में थे तो हमने थोड़ा दूसरा एंगल सोचा, लेकिन ये बहन ने बताया कि खंडर में हूँ, और थोड़ा और पुश करने के बाद इनको ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि जो इनके पैर हैं उन पैरों के अंदर बेड़ियां बंधी हुई हैं, मतलब जंजीरों से पैरों को बांध रखा है। हाथों की तरफ देखा तो हाथों में भी जंजीरें थी। हमने इनसे पूछा कि भाई जंजीरों में बंधे हुए हो, क्या अकेले हो, कहाँ हो, कैसा है? तो इन्होंने बताया कि पूरी तरह से अकेले हैं, एक बहुत ही वीरान सा खंडर है जहाँ पे इनको बांधा हुआ है, और ये बताते हैं कि मुझे कोई सज़ा मिलने वाली है इसलिए मुझे यहाँ बांध रखा है। तो यहाँ पे अब तो हमने क्या करने का प्रयास किया, थोड़ा जो जीवन ये देख रहे थे उस जीवन के अंदर थोड़ा पीछे भेजा, इनसे पूछने का प्रयास किया कि भाई जंजीरों में आपको डाला किसने है। जब इनको पीछे भेजा गया तो इन्होंने देखा कि कोई सिपाही हैं, सिपाही इनको जंजीरों में बांध रहे हैं। सिपाहियों को पहचानने के लिए कहा तो उनको तो ये पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई राजा है, उसने आदेश दिया है। और इनसे हमने पूछा कि भाई क्यों बांध रहे हैं, तो बहुत देर तक तो इनको समझ नहीं आया, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि कोई कन्या है, कोई लड़की है जिसको इन्होंने पानी में धक्का दे दिया है, जिसकी वजह से इन्होंने जंजीरों में बांधा हुआ है।
अब यहाँ पे दोस्तों हमें तो लगा कि भैया फुल कोई मर्डरस वाला एंगल है, इन्होंने किसी की हत्या कर दी और शायद उसी का ही बदला इस जीवन में ये लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ वैसा एंगल निकलेगा। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद इन्होंने बोला कि जिस कन्या को इन्होंने धक्का दिया है पानी में और जो पानी में गिर के मर भी गई है, वो कन्या इनकी बहन है या बहन थी उस जीवन के अंदर। तो हमने इनसे पूछा कि भाई बहन को क्यों मार दिया आपने, बहन से रिश्ता खराब था? तो ये बताती है कि नहीं, बहन से रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत प्रेम करती थी अपनी बहन से। और हम ये पहले ही बता चुके हैं कि ये पुरुष के रूप में थे और इनकी एक बहन थी और उस बहन को इन्होंने मार दिया था, जान से मार दिया था, पानी में गिर गई थी, शायद किसी कुएं में फेंका था। तो काफ़ी देर प्रोब करने के बाद इनको पता लगा, इन्होंने कहा कि जो बहन है उसको कुछ लोग उठाने के लिए आ रहे थे, एक प्रकार से पकड़ने के लिए आ रहे थे। अब क्योंकि लोग उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे तो उसको बचाने के लिए मैंने पानी में धकेल दिया, लेकिन मैं तो उसकी जो है इज्जत बचाने का प्रयास कर रहा था और जो वो है वो कुएं में गिर गई तो उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका दोष मेरे सर पे मढ़ दिया गया है कि मैंने उसकी हत्या कर दी, इसलिए मुझे जो है दंड मिलने वाला है। तो हमने इनसे पूछा कि भाई कौन लोग थे, कि भाई कोई चोर थे, डाकू थे, कौन थे? तो ये बताते हैं कि एक राजा है जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। ये जो जीवन देख रहे थे उसमें मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के रूप में खुद को देख रहे थे। तो बताते हैं कोई राजा है और उस राजे ने ये हुक्म दिया था कि इस लड़की को उठा करके ले आओ, और जो इनकी बहन है वो उससे गाना बजवाना, मतलब जैसे नृत्यिका के रूप में उनको रखना चाहते थे कि दरबार में नाचेगी। क्योंकि इन्होंने बताया कि जो भी इनकी बहन थी वो बहन थोड़ी सुंदर थी और थोड़ा राजा जो था वहाँ का वो थोड़ा ऐसा था कि अपनी मन मर्जी करता था। तो अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए इन्होंने जो है वो कर दिया, और जो लोग आ रहे थे वो राजा के लोग थे, राजा के कुछ खास लोग हैं, वो लोग थे जो कि उठाने के लिए आ रहे थे। अब यहां पर फिर से हमने क्या किया, इनको ये जो जीवन अभी देख रहे थे इस जीवन के थोड़े और पुराने दृश्य के अंदर भेजा कि भाई अभी तो आप देख रहे हो कि बहन मर गई है, आपने धक्का दे दिया, इससे पहले के दृश्य के अंदर जाओ, ये बताओ कि वो क्या है, मतलब कि एग्जैक्टली यहां तक पहुंचे कैसे, कभी तो सुखी परिवार भी होगा। तो फिर ये दृश्य देखते हैं और दृश्य में ये अपने घर के अंदर अपने घर का दृश्य देखते हैं और ये बताते हैं कि भाई घर के अंदर मुझे वही बहन नज़र आ रही है। और ये जो बहन है ये बताते हैं कि बहन एक्चुअली में विधवा है और विधवा बहन जो है अब हमारे साथ रहती है, और हमारे साथ रहने में ये बताते हैं कि मैं हूँ और मेरी एक विवाहिता है, यानी कि मेरी एक धर्मपत्नी है। अब अगला दृश्य देखते हैं कि जो धर्मपत्नी है वो धर्मपत्नी जो है बहुत ज़्यादा झगड़ालू हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखते हैं कि वो जो घर के बर्तन हैं, बर्तन फेंक रही हैं, फेंक फेंक के मार रही हैं। और ये बताती हैं कि जो इनकी बहन है उसको जो इनकी धर्मपत्नी है वो घर में नहीं देखना चाहती। वे इनसे पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं देखना चाहती, काफ़ी देर प्रोब किया जाता है। तो ये बताते हैं कि जो इनकी धर्मपत्नी है वो इनकी बहन से नफरत करती है, क्योंकि जो इनकी बहन है उसका विवाह इनकी धर्मपत्नी के भाई के साथ था, यानी कि इन्हीं के साले के साथ बहन विवाहित थी और साले के साथ जो है कुछ घटना घटित हो गई जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई है। और इस मृत्यु के चलते जो इसकी वाइफ है बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है, वो जो इनकी बहन है उसको ब्लेम करती है कि इसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से जो मेरा भाई है उसकी मृत्यु हो गई है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो यहाँ पे रहें। अब जब थोड़ा आगे दृश्य के अंदर देखा जाता है तो ये ऐसा बताते हैं कि इनकी कोई भी संतान नहीं है, और जो वायलेंट धर्म पत्नी इनको यहाँ पर नज़र आ रही हैं अपनी, वो वायलेंट धर्म पत्नी का किसी के साथ तो अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो इनकी एक धर्म पत्नी है, वहाँ पे बहन है, बहन की हत्या हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी इनके हाथों से। अब वो धर्म पत्नी उस बहन को पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी थी कि जो इनकी धर्म पत्नी थी उस जीवन के अंदर जो वायलेंट हो रही थी, एक्चुअली में उसका अपना कहीं पर अफेयर था और वो इन सभी रिश्तों से बाहर निकलना चाहती थी कुछ भी करके।
तो एक जैसे होता है ना, व्यक्ति खुद गलत होता है तो वो बहाने बनाता है और दूसरे के ऊपर लांछन लगाता है, दूसरों को बदनाम करने का प्रयास करता है। तो इनकी उस जीवन की जो धर्म पत्नी है वो ये कर रही थी। फिर ये बताते हैं कि भाई जब थोड़ा और उसके अंदर देखा गया कि भाई जो जैसे वो दृश्य थे, दृश्यों के अंदर आगे पीछे हो रहा था कि आगे के दृश्य में चले जाते थे, फिर पीछे के दृश्य के अंदर चले जाते थे। तो इन्होंने बताया कि जो इनकी धर्म पत्नी है, इनकी धर्म पत्नी ने ही किसी को खबर दी है कि भाई ऐसे ऐसे हमारे घर में लड़की है, लड़की जवान है, लड़की बहुत खूबसूरत है, इसको ले जाओ, ये हमारे ऊपर बोझ है, तो ये राजा जी के वहाँ पे रहेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अपने इसी चीज़ के चलते कि मुझे इन दोनों से छुटकारा चाहिए, यानी कि इनकी बहन से और इनसे छुटकारा चाहिए था इनकी धर्मपत्नी को, वो ऐसा कर रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों जो इनकी धर्मपत्नी है उनको आइडेंटिफाई किया गया। इन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया तो जो उस जीवन में इनकी पत्नी थी, ये जो पास्ट लाइफ ये देख रहे थे, वो इनकी इस जीवन की चाची हैं। वो चाची जिन्होंने अपने पति को भड़काया और मतलब करके परपंच करके जो भी करके जो इनका हिस्सा था, जो इनके पिता को हिस्सा मिलना चाहिए था, जिससे फर्दर इनको हिस्सा मिलना चाहिए था, वह सब कुछ जिन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, वही वाली चाची इनको अपनी धर्मपत्नी के रूप में नजर आई। फिर थोड़ा और प्रोब किया गया और जिस व्यक्ति से इनकी पत्नी फर्दर प्रेम में थी, जिससे उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो उनको जब देखा और उनकी स्मृति लाई तो इनको ऐसी स्मृति आई कि जो इनके चाचा जी हैं, जो इनके चाचा जी हैं, वह ही जो इनकी धर्म पत्नी थी, जो कि इस जीवन में चाची हैं, उनके जो भी प्रेमी थे, जो भी जिनसे भी अफेयर था, वे उस जीवन में जो प्रेमी थे इनके इस जीवन के चाचा हैं। तो वो दोनों तो प्रेमी जोड़े जो हैं पति पत्नी के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं उनको खार है, कहीं ना कहीं बदला है। फिर जिस बहन के बारे में खबर दी थी इनकी चाची ने उस जीवन के अंदर, जब इनकी धर्म पत्नी थी वो, जब वो खबर दी थी तो जिस बच्ची के बारे में खबर दी थी जो इनकी बहन थी, जब उसको देखा गया तो उनको नजर आया कि इनकी इस जीवन की जो बहन है, जो एक ही व्यक्ति है इनके जीवन के अंदर जिसके साथ थोड़ा न्यूट्रल या पॉजिटिव साइड पे इनका रिलेशन है, एक ही जो इनकी बहन है, उनको इन्होंने उस जीवन के अंदर भी अपनी बहन के रूप में देखा, जिनकी मृत्यु हो गई थी इनकी एक गलती की वजह से, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था कि बहन को बचाऊं कैसे, तो कुएं में धक्का दे दिया और उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो जो बहन है उस जीवन में भी इनकी बहन थी। अब और भी थोड़ी स्टोरी यहाँ पे खुली थी। इन्होंने ऐसा बताया कि जो इनकी धर्म पत्नी है उस जीवन के अंदर, वो किसी तांत्रिक के पास जाती हैं और तांत्रिक के पास जाकर के वो अलग अलग तंत्र मंत्र करती हैं इनके ऊपर, कुछ ऐसा चीज़ों का प्रयोग करती हैं जिससे कि इनकी भी मृत्यु हो जाए और मतलब वो फ्री हो जाए, वो अपने प्रेमी के साथ जो है वो कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे इनको स्मृति आती है कि जिस तांत्रिक की मदद इनकी उस जीवन की धर्म पत्नी ले रही हैं, जो कि इस जीवन में चाची हैं, जिस तांत्रिक की मदद वो ले रही हैं, वह तांत्रिक इनकी इस जीवन की दादी माँ है। दादी माँ तो हम क्या बोलें, राक्षसी वाला ही काम किया उन्होंने इस जीवन के अंदर भी। बताइए 5, 6, 7 साल के बच्चों को कौन सड़क पे छोड़ करके आता है भाई, कि उनका किडनैप हो जाए या बच्चे मर जाएं। तो कहीं ना कहीं उस जीवन के अंदर भी जो इनकी दादी माँ है, उनका एक बहुत ही नेगेटिव सा रोल था। अब वो तांत्रिक हैं और वो इस प्रकार की विद्याएं कर रही हैं जिससे कि इनकी मृत्यु हो जाए। ये बताते हैं कि मैं बीमार भी रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी तंत्र का, किसी जादू टोने का प्रभाव है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। और जो धर्म पत्नी है तांत्रिक के पास जाती है। तो बेसिकली इस जीवन के जितने विलन थे ना, जो पिछला जीवन दिख रहा था उसके अंदर वो सब लोग भी विलन ही नजर आ रहे थे। तो थोड़े हम वो थे कि भैया तुमने भी तो कुछ किया होगा, वो तो दिखे। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे देखने को मिलेगा। तो एक तांत्रिक थी जो कि दादी माँ थी। फिर ये इन्होंने फर्दर देखा कि हाँ, फिर इन्होंने देखा कि भाई जो लोग, जो राजा के लोग इनकी बहन को उठाने के लिए आए थे, वो लोग जिनको इनकी उस जीवन की धर्म पत्नी ने खबर दी थी कि भैया आ जाओ, उठा लो,
और राजा तक खबर पहुंचाई थी। वे जो लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति है जिसका ये बताती हैं कि ना वो कोई शिकारी है, कोई मेन शिकारी है, और वो जो शिकारी है ना राजा का बहुत खास है, और इनके उस जीवन के अंदर भी इनको उस शिकारी से डर लगता था। जब उस शिकारी को इन्होंने देखा, उसकी आंखों के अंदर देखा, वो दृश्य देखा ना, वो बहन को उठाने के लिए आया हुआ है, तो उस दृश्य के अंदर इन्होंने उस शिकारी को पहचान लिया जिससे ये उस जीवन के अंदर भी डरते थे। और वो शिकारी और कोई नहीं, इनके इस जीवन के पिता हैं जिन्होंने बचपन से ही इनको दुख दिया हुआ है। और जो तांत्रिक थी ना उस जीवन के अंदर, इनकी पत्नी तांत्रिक के पास जाती थी, तांत्रिक का शिकारी से कनेक्शन था, तो वो सब लोग मिले हुए थे, तो तंत्र विद्याएं भी चल रही थी। फिर उसी शिकारी ने यहां पे आया, और फिर वही जो शिकारी है, इन्होंने ऐसा भी देखा कि जब इनसे बहन की वो हो गई, गलती से बहन की मृत्यु हो गई, तो वही इनको बांध करके ले गया। और ये बताते हैं कि भाई वो खुद कुछ नहीं कर रहा था, वो मैनेजर सा था, उसके साथ बहुत सारे सिपाही थे, वो सिपाहियों को उसने ऑर्डर दे दिया और इनको जंजीरों में बांध करके ले गए हैं, और जा करके भैया अब इनको जो है सजा मिलने वाली है। फिर ये वापस मतलब फिर यहाँ पे अपने आप को इन्होंने उसी खंडर वाले दृश्य के अंदर देखा, जो कि ये पूर्व जीवन शुरू होने के पहला वाला जो दृश्य था उसके अंदर चले गए। आगे एक और व्यक्ति है जिसको इन्होंने पहचाना था। जो खंडर वाला दृश्य है दोस्तों, खंडर वाले दृश्य के अंदर इन्होंने ऐसा देखा कि इनको कपड़ा, कोई काला कपड़ा पहना दिया गया है। काला कपड़ा पहना करके जंजीरों में थे, काला कपड़ा पहनाया गया और सीधा इनका सर कलम कर दिया गया है। इस प्रकार से इनको मार दिया गया था उस खंडर के अंदर। अच्छा, एक और व्यक्ति जैसे हम बता रहे थे, वो जिस राजा ने हुक्म दिया था अपने सिपाहियों को और उस शिकारी को कि जा करके लड़की को उठा करके लाओ, उस राजा को भी इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, इनको स्मृति आई थी। वो राजा इनकी इस जीवन की सासू मां है, जो सासू मां इस जीवन में भी विलन का रोल प्ले कर रही हैं, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि इनका उनके बेटे से कैसे विवाह हो गया। इनका नेचर उनको पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं है। वो चाहती हैं कि ये बिगड़ जाएं और ये सुधरना चाहती हैं, जिसकी वजह से सासू माँ के और उसमें तो आज अच्छा यहाँ पे अगर आप ये भी देखें, सासू माँ आज भी थोड़ा इसी प्रकार की शराब भी पीती हैं, थोड़े गलत चीज़ों के अंदर हैं। वहाँ पे भी एक अय्याश राजा ही थी, जो पिछला जन्म इन्होंने देखा था, अय्याश राजा ही थी अपने उन। चलिए ठीक है, आपका राज्य है, उसके अंदर से आप लड़कियों को उठवा रहे हो, तो मतलब अय्याश राजा ही हो ना आप, बिगड़े हुए हो, प्रजा का आपको ध्यान तो आप रख नहीं रहे हो, है ना। तो इसी प्रकार की नेचर की थी। अब दोस्तों, जब बहन ने ये वाला जीवन देख लिया तो थोड़ा हमें अंदर से लगा कि भैया ये तो गड़बड़ हो गई है। अब ये बहन ट्रांस से उठेगी तो उसको मैं बताऊंगा क्या कि जिन सब लोगों ने आपके इस जीवन के अंदर आपको तंग किया, आप पे अत्याचार किए, आपको यातनाएं दी, वो लोग तो पहले से ही यातनाएं देते आ रहे हैं, पिछले जीवन में भी उन्होंने यातना दी थी, तो ये बात तो ठीक नहीं रहेगी। तो खैर ऐसा प्रयास किया भी जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जन्म, हमारे पास समय काफ़ी बचा हुआ था, तो हमने इन सभी लोगों से जुड़े हुए एक और जन्म के अंदर इन बहन को भेजा। और जब एक और जन्म के अंदर इन बहन को भेजा तो वहाँ जाकर के कुछ और राज खुले। अच्छा, अभी जो जन्म दिखा था वो पिछला जन्म था, और फिर जब एक और जन्म में भेजा गया वो उससे भी पिछला जन्म था। और हम ये भी बोलना चाहते हैं दोस्तों कि केवल इन 2 जन्मों में ये लोग आपस में, इनका हिसाब किताब नहीं था। हिसाब किताब कई सारे जन्मों के होते हैं, कभी हम कुछ कर देते हैं, कभी वो कुछ कर देते हैं, ऐसा चलता रहता है। और धीरे धीरे हिसाब किताब जो है बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा उनका जो नेचर है वो उग्र होता जाता है। इसीलिए हमारे को योग करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, विक्रम विनाश करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहरहाल, तो जब इन्होंने अपने दूसरे जीवन के अंदर कदम रखा, जो कि पिछले से पिछला जीवन था, उसके अंदर ये बहन बताती हैं कि ये खुद को इस जीवन में भी एक पुरुष के रूप में देख रही हैं। पिछले जीवन में भी पुरुष थी, उससे पिछले जीवन में भी पुरुष थी, इस जीवन में बहन है। तो 40 वर्ष के एक पुरुष के रूप में इन्होंने खुद को देखा। जब इन्होंने जगह को आइडेंटिफाई किया तो वो जगह इन्होंने बताया कि कोई बहुत बड़ा बंगला है। बंगले के अंदर जब हमने इनको रोल आइडेंटिफाई करने के लिए कहा कि भाई आप देखें कि जो आप हैं, आप कौन हैं, तो इन्होंने ऐसा बताया कि भाई मैं इस बंगले का मालिक हूँ और यहाँ पर जो है
सब मेरी बात मानते हैं, मेरा ही डिसिप्लिन चलता है। ये खुद को एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति के रूप में वहाँ पर देख रही होती हैं और काफ़ी रसूखदार, काफ़ी अच्छा कद काठी, काफ़ी अच्छा बिल्ट जो है ये अपना देखती हैं। ये बताती हैं कि ये तो जब हम इनको बोलते हैं कि भैया आप परिवार के अंदर और देखिए कौन आपको दिखाई दे रहा है, तो इनको एक 22 वर्ष की कन्या वहाँ पर घूमती हुई नजर आती है। तो इनकी आयु है 40 वर्ष और एक 22 वर्ष की कन्या इनको हवेली में घूमती हुई नजर आती है। जब इनको हम कहते हैं कि भैया आप देखिए, तो ये बताते हैं कि भाई ये जो कन्या है ये मेरी भतीजी है। भतीजी से ये बताते हैं कि भाई मेरा जो भतीजी है ना उससे बहुत अच्छा रिश्ता है, ये थोड़ी लाडली सी है हमारी, परिवार के अंदर सब लोग इसको बहुत प्रेम करते हैं। और ये बताते हैं कि हमारे घर की जो है ना लक्ष्मी यही है और पूरे खानदान की ना ये अकेली बच्ची है। अपने उस जीवन के अंदर ये बताते हैं केवल कि ये 2 भाई थे और इनकी ये भी विवाहित थे, इनका छोटा भाई भी विवाहित था उस जीवन के अंदर। ये बताते हैं कि इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और इनके छोटे भाई की एक ही संतान थी और वो ये कन्या थी जो कि इनको नज़र आ रही थी। और उस कन्या से इनको बहुत स्नेह था, बहुत ही फैशनेबल लड़की नज़र आ रही थी। जैसे अमीर घर के बच्चे होते हैं, भाई सारी सुख सुविधाएं हैं तो फैशनेबल क्यों नहीं होगा बच्चा, तो वो उनको नज़र आ रही थी। पर ये कहते हैं कि भाई प्यार करता हूँ ठीक है, लेकिन इस घर के अंदर इन्होंने विशेष कहा कि सबको मेरी बात माननी पड़ती है और जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसको सजा देता हूँ। तो हमने इनको कहा कि भैया आप ये अलग से क्यों बता रहे हो कि भाई कोई अगर कोई गलती करेगा तो सज़ा तो मिलती है। तो कहते हैं नहीं, जो गलती करता है उसको मैं सजा देता हूँ। तो हमने फिर फर्दर इनको प्रोब किया, हमने कहा कि ठीक है आप देखिए और बताइए क्या इस परिवार में कोई ऐसा है जिसको आपने सजा दी। तो जब ये बात बोली गई कि भाई जो वो है कोई है, तो इन्होंने देखा कि हाँ सजा इन्होंने जिस व्यक्ति को दी है वह और कोई नहीं है, इनकी अपनी ही भतीजी है। और भतीजी को सजा भी क्या दी है, जो इनकी भतीजी है वो कितनी उनकी बहुत लाडली थी, लेकिन ये बताते हैं कि मैंने अपनी उस इकलौती भतीजी को, परिवार के इकलौते बच्चे को मरवा दिया है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्यों मरवा दिया है, तो ये बताते हैं कि जो मेरी भतीजी है वो किसी नीची जाति के लड़के के प्रेम में पड़ गई थी और हमारे को ये गवारा नहीं था, हम तो बहुत ऊंची जाति के हैं। अच्छा दोस्तों, ये नीची जाति ऊंची जाति ने बहुत देश के अंदर जो है ना आज भी वो मचा रखा है, परेशानियां हैं और हमेशा से हमारे को लगता है कि परेशानियां रही हैं क्योंकि जातिवाद रहा है देश के अंदर। तो क्या, तो ये बताते हैं कि भैया वो बहुत छोटी जाति का लड़का था और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि हमारे घर के अंदर एक छोटी जाति का लड़का दामाद बन करके आएगा, मतलब हमारा दामाद बन जाएगा। तो ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी भतीजी को भी मरवा दिया था और उसका जो बॉयफ्रेंड था जिसको वो प्रेम करती थी, जिससे वो विवाह करना चाहती थी, उस बॉयफ्रेंड को भी इन्होंने मरवा दिया था, मरवा करके दोनों को कहीं गाड़ दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों जब इनको वहाँ पर देखने का प्रयास किया गया कि भतीजी कौन है, तो जो भतीजी थी जो कि बहुत प्यारी थी, जो कि इनकी बेटी समान थी, क्योंकि अपनी संतान तो नहीं थी ना, तो जो बेटी समान भतीजी थी जिसको इन्होंने मरवा दिया था वह इनके इस जीवन के पिताजी हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके इस जीवन के पिताजी अपने पिताजी को, तब काइंड ऑफ इनका रोल रिवर्स था। आज ये बेटी हैं वो पिता हैं, वहाँ पर वो बेटी थी और ये ताया जी थे, मतलब पिताजी के रूप में ही थे एक प्रकार से, है ना, वैसा ही रोल निभाते थे। तो उस समय, अच्छा इस जीवन में इनके पिताजी इनको मारा तो नहीं कम से कम, लेकिन खैर प्रताड़ित बहुत ज़्यादा किया, लेकिन उस जीवन के अंदर ये बताते हैं कि क्योंकि उनका प्रेम हो गया था कहीं पे, तो इन्होंने ऑर्डर दे करके अपनी भतीजी को मरवा दिया, जो कि इनके इस जीवन के पिताजी हैं। और जिस लड़के से इनके पिताजी का उस जीवन में प्रेम था, यानी कि जो इनकी भतीजी थी उनका जो प्रेम था, वह लड़का इनके इस जीवन के चाचा जी हैं, जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं हत्या ली। तो पिताजी का और चाचा जी का उस जीवन के अंदर प्रेम संबंध था, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और पिताजी बेटी थी
और बेटी का जो प्रेमी था वो चाचा जी थे, उन दोनों को इन्होंने जो है मरवा दिया था। आगे फिर इन्होंने देखा और इन्होंने बताया कि भाई जब मैंने अपनी भतीजी की ऐसे हत्या कर दी तो मैंने जो है ना संन्यास ले लिया है। तो इनको बोलते हैं कि अच्छा संन्यास ले लिया है, क्यों ले लिया है? तो ये बताते हैं कि भाई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि है कि हमारे अपने परिवार की बच्ची को मैंने मार दिया है और इस आत्मग्लानि के चलते अपनी सारी धन संपदा वगैरह जो है परिवार वालों के पास छोड़ दी है और मैंने कहीं जाकर के संन्यास ले लिया है। अब ये बताते हैं कि इन्होंने संन्यास तो ले लिया है, लेकिन इनको संन्यास लिए हुए अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था और ज़्यादा कुछ इनके पास ज्ञान भी नहीं है। ये थोड़ा बहुत ही कुछ बोलते हैं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान इनके पास है उस ज्ञान से प्रभावित होकर के दो लोग ऐसे हैं जो कि इनके शिष्य बन गए, दो युवक हैं जो कि इनके शिष्य बन गए। अब जब उन युवकों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है तो उनमें से एक युवक को जिनको इन्होंने ज्ञान दिया, जो कि इनके शिष्य बने थे, इनके चेले बने थे, उनको ये अपने पति के रूप में देख लेती हैं। तो इनके आज के जो पति, आज भी वो पति जो इनको एक धार्मिक स्थान पर एक मंदिर में मिले, और क्योंकि दोनों की जो ये धार्मिक जो विचारधारा है वो मिलती थी, इसकी वजह से दोनों ने निर्णय लिया कि हमें विवाह करना चाहिए। वो पति इनके पूर्व जीवन के शिष्य हैं। देखिए इस जीवन में भी इनके प्रभाव में आने के बाद वो शाकाहारी हो गए, मांस मदिरा ये सब छोड़ दिया। तो पहले भी ऐसा ही कुछ इन्होंने प्रभाव डाला होगा, वैसे ही कुछ पाठ था, इसीलिए लड़का इस जीवन में भी मान गया। तो इनके पूर्व जीवन में वो इनके शिष्य थे, लेकिन यहाँ पर इस संबंध में कुछ समस्या थी। ये बताते हैं कि वो जो शिष्य है उसकी एक माँ है, और वो जो माँ है वो ना बहुत बूढ़ी है। उसका ये अकेला अकेला बेटा है, और ये बताते हैं कि वो जो माँ है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा कोस रही है। वो बहुत कोसती है, बहुत शराब देती है कि मेरा एक ही बेटा था और वो एक ही बेटा तुम ले गए, मेरे बेटे ने मेरी सेवा करनी थी। मतलब उनका माँ और बेटे का आपस में हिसाब किताब था, और जो इनकी माँ है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो बेटा है उसने उस जीवन के अंदर संन्यास ले लिया। तो वो बहुत ज़्यादा कोसती है और पूरा जीवन भर वो कहीं ना कहीं कोसती रही, लेकिन जो लड़का है इनका शिष्य बन करके रहा। अब दोस्तों जो इनका शिष्य था, जो कि इनके इस जीवन के पति हैं, उनकी जो माँ थी वो आज इनके पति की माँ है, यानी कि जो इनकी सासू माँ है उन्हीं को उन्होंने उस महिला के रूप में देखा जो कि इनके शिष्य की माँ थी, जिसको पूरा जीवन भर ये तकलीफ थी कि कौन से धर्म कर्म के मार्ग पे मेरे बेटे को लगा दिया है, उसने मेरी सेवा करनी थी और वो सेवा नहीं कर पाया। दोस्तों कहीं ना कहीं इनकी माता जी की वही भावना आज भी कंटिन्यू हो रही है। बेटा इस जीवन के अंदर तो समर्पित नहीं हुआ किसी धर्म गुरु के पास, या मतलब पूरी तरह से निवृत्त तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत धार्मिक है, लेकिन इनकी माँ ने अपने बेटे से वो विछोह फील किया है। अब यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ में हम लोग नहीं जाएंगे कि ये सही है या गलत है, समर्पित होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक माँ है और माँ को तकलीफ़ थी, और वही तकलीफ़ आज भी माँ को है, और उसी तकलीफ़ के चलते इनकी सासू माँ ने इनको इस जीवन के अंदर पूरा फोर्स किया। मतलब उन्होंने चाहा कि भाई बेटा ना सुधरे बल्कि बहू बिगड़ जाए। तो सासू माँ को उस जीवन के अंदर भी धर्म कर्म पसंद नहीं था, और इस जीवन के अंदर भी जब उनके पास पैसा है, कुछ पावर है, तो वो पूरी तरह से उसका लाभ उठाती हैं, मॉडर्न लाइफ जीती हैं, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका जो बच्चा है धर्म के और सतमार्ग पे चले। तो आगे बताते हैं कि भाई हाँ, जी, अब यहाँ पे और भी इनको रिश्ते देखने को मिले। अब ये वाला जो जीवन था जिसके अंदर ये बाद में जा करके सन्यासी हो गए थे, पहले तो वो अकड़ू व्यक्ति थे ना, तो जब भतीजी को मार दिया तब जाकर के सन्यासी हुए थे। तो यहाँ पर इन्होंने देखा और बताया था कि जो उस जीवन में इनकी धर्म पत्नी थी, जिस धर्म पत्नी को इस बात से पहला दुख हुआ कि भाई बेटी को मार दिया, भतीजी को मार दिया, ये बताते हैं कि धर्म पत्नी उसको अपनी बेटी मानती थी, क्योंकि हमारे अपने बच्चे तो थे ही नहीं, तो भतीजी सब कुछ थी सबके लिए उस परिवार के अंदर। तो इनकी धर्म पत्नी को बहुत दुख हुआ
कि भतीजी को मार दिया गया, और उसके बाद दूसरा दुख हुआ कि मैंने धर्म पत्नी को छोड़ करके संन्यास ले लिया। तो दोस्तों, उस जीवन में जो धर्म पत्नी इनकी थी, जिनको इन्होंने ये सारे दुख दिए, वो इनके इस जीवन की ननंद हैं। वही ननंद जो इनकी सासू माँ की तरह ही इनको पसंद नहीं करती हैं। उनका भी यही है कि भैया ज़्यादा इसको धर्म और उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने सामने से प्रतिकार नहीं किया, चुपचाप बस प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली। वो ननंद उस जीवन में वो महिला थी जिनको इन्होंने छोड़ दिया था, और जिनकी बेटी की एक प्रकार से हत्या करने का पाप इन्होंने उस जीवन के अंदर किया था। तो इस जीवन में ननंद बनकर के आई, और जितना दुख वो दे सकती थी वो दुख उन्होंने दिया। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक पार्ट था, और वो पार्ट था, और उसके अंदर उस जो भी पार्ट हम खोलेंगे उसमें रहस्य, और रहस्य में फिर रहस्य है। तो इन्होंने देखा कि जिस बंगले में ये रहते हैं उस बंगले में एक नौकर है, और वो नौकर जो है उससे इनको बिल्कुल मंथरा जैसी फीलिंग आ रही है। ये बताते हैं कि वो नौकर जो है ना, इनको भड़काता रहता है, वो इनको प्रेरित करता है कि ये अपने परिवार वालों के ऊपर गुस्सा करें। और ये बताते हैं कि मैं भी बेवकूफ़ों की तरह ऐसा सोचता हूँ कि वो मुझे खबरें ला करके देता है, और उसकी बातें सुन करके जो है मैं सबके ऊपर मैं सबको डांटता रहता हूँ, कुछ ना कुछ पनिशमेंट देता रहता हूँ। और ये बताते हैं कि उसी नौकर ने मुझे भड़काया था, उसी नौकर के भड़कावे में आकर के मैंने जो है अपनी भतीजी की हत्या कर दी थी, और उसके प्रेमी की भी हत्या कर दी थी। शायद मैं वो स्टेप नहीं भी लेता अगर वो नौकर वहाँ पे नहीं होता। अब जब उस नौकर को इन्होंने जो है वेरीफाई किया कि वो नौकर कौन है जो इनको भड़काया करता था, तो वो नौकर में इनको अपनी दादी माँ नज़र आई। वही दादी माँ जो बचपन से इनको मारना चाह रही है दोस्तों, दादी माँ नज़र आई। वही दादी माँ भी जो दूसरा वाला जीवन देखा ना, उसमें तांत्रिक थी वो। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब ये फिर नेगेटिव रोल में निकल आई। तो हमने सोचा कि भाई ये दादी माँ का तो कुछ बहुत ही गहरा है भाई, शायद और किसी पिछले जीवन में जाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं जाना पड़ा दोस्तों। इन्होंने देखा कि वो नौकर बहुत ज़्यादा भड़काता है, लेकिन जब थोड़ा और इस जीवन में देखा गया, हमने पूछा कि भाई नौकर को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है क्या। तो ये बताते हैं कि ये जो नौकर है ना, जो मुझे भड़काता है, इसकी ना एक बूढ़ी माँ थी, बहुत बुजुर्ग महिला थी, और लगभग 80-90 वर्ष की आयु की वो महिला थी। ये बताते हैं कि उसने क्या किया था, वो भी हमारे घर में नौकरानी थी, उसने ना थोड़ा सा अनाज चुरा लिया था घर से। और ये बताते हैं कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, तो क्योंकि उस बूढ़ी महिला ने अनाज चुरा लिया था, इसलिए उस बूढ़ी महिला को हंटरों से पीट पीट करके मार दिया गया था। ये बताते हैं कि वो बहुत बूढ़ी थी, उसने वो लिया तो मैंने उसको मारना शुरू किया, लेकिन मारना शुरू किया और थोड़ी देर बाद देखा तो वो मार सह नहीं पाई, क्योंकि बहुत बुजुर्ग थी। और जो अनाज था ना, अनाज का दृश्य इन्होंने देखा कि भाई वहीं पर जो अनाज है वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी, और वहीं उसके हाथ के पास वो अनाज है। और जिस बूढ़ी महिला को इन्होंने देखा था कि इन्होंने मार दिया है तो जिस बूढ़ी महिला को इन्होंने देखा था जिनको इन्होंने मार दिया है, जो कि उस नौकर की माँ थी, जो नौकर भड़काता है ना इनको, जो दादी माँ है आज के जीवन की, जो भड़काता था। लेकिन वो क्यों भड़काता था? क्योंकि उस नौकर की माँ की भी हत्या इन्होंने की थी उस जीवन के अंदर। अच्छा, और उस हत्या का इनको गिल्ट नहीं था। जब उस बूढ़ी माँ को इन्होंने देखा तो इनको पता चला कि वो जो माँ है इनकी इस जीवन की चाची जी हैं, वही चाची जिन्होंने इनकी दादी को बहला फुसला करके, इनके चाचा को बहला फुसला करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। और दादी ने खुशी खुशी कर भी दी। पता है क्यों? क्योंकि वो चाची इनकी दादी की माँ रही है किसी जीवन के अंदर। तो दादी नौकर थी जो भड़काता था, और उसकी माँ जिसकी इन्होंने हत्या कर दी थी वो इनकी चाची जी थी। अब आगे इन्होंने बताया कि भाई मैं खुद को देख रहा हूँ कि मैंने किसी सन्यासी के पैर पकड़े हुए हैं, और ये बताते हैं मैं भी सन्यासी के वेश में हूँ, लेकिन ये बताते हैं कि मैं ना थोड़ा ढोंगी तो नहीं, लेकिन इस प्रकार का सन्यासी जिसको कुछ आता नहीं है।
अभी भी बना हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है मुझे, तो मैं किसी बड़े सन्यासी के पैरों में गिरा हुआ हूँ कि मुझसे ये सब पाप हो गया है, इसका भरपाई कैसे होगी। तो ये बताते हैं कि एक बड़े सन्यासी हैं, कोई साधु हैं, वो इनको बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें धैर्य रखना होगा। अब जो तुमसे हो गया है वो तुम्हारे सामने ज़रूर आएगा, लेकिन धैर्य रखना, ये बीत जाएगा, तुम चुका लोगे इसको, लेकिन सामने ज़रूर आएगा, इसकी माफ़ी मैं नहीं दे सकता। तो ये इन्होंने जो अपना ये जीवन है इसका अंतिम दृश्य देखा था, और फिर मृत्यु का दृश्य देखा था। तो इन्होंने देखा था कि खुद संन्यास इन्होंने ले लिया था, तो 80-85 वर्ष के होकर के इन्होंने खुद जो है फिर जो है अपनी जो मृत्यु है उसको देखा था। इसके बाद दोस्तों ये वापस चले जाते हैं। इन्होंने अपने स्पिरिचुअल गाइड से दोबारा से मुलाकात करी। इनके स्पिरिचुअल गाइड ने उनको शिक्षा दी कि तुम्हारा हिसाब किताब तभी ख़त्म होगा जब तुम वापस साधना के मार्ग पे आगे बढ़ोगे। इनके जो स्पिरिचुअल गाइड है उन्होंने इनको ये भी कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति की आश में पीछे मत रुक जाना, क्योंकि तुम पीछे रुक जाओगे तो फिर तुम भी पीछे छूट जाओगे। इन्होंने वहाँ पर पूछा अपने स्पिरिचुअल गाइड से कि क्या मेरे पति भी साथ चलेंगे आध्यात्म के मार्ग पे, साधना के मार्ग पे। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने कहा कि अगर वो चलेगा तो वो भी तर जाएगा, उसके भी हिसाब किताब ख़त्म हो जाएंगे, उसके भी बहुत हिसाब किताब हैं, लेकिन अगर वो नहीं चला तो तुम्हें उसके लिए नहीं रुकना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर वो अपने जीवन को नहीं सुधारना चाहता तो उसकी वजह से तुम अपना जीवन मत खराब करो, तुम्हें ये सारे हिसाब किताब पूरे करने हैं, और जो तुम्हारी साधना है उसी से ही ये सारे हिसाब किताब जो हैं वे चुकतू हो जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इनका जो पूर्व जीवन का जो दृश्य है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर इन्होंने ऐसा देखा कि जो लोग आज इनके जीवन के अंदर इनको मुश्किल परिस्थितियाँ इनके जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं, पिछले जीवन में भी उन लोगों ने दुख दिया था, लेकिन उसकी जड़ उससे भी पिछले जीवन के अंदर थी, जिसके अंदर इनकी वजह से कुछ अत्याचार उन आत्माओं के ऊपर हो गए थे। दोस्तों दोबारा से बोलते हैं, कुछ ना कुछ इनके हिसाब किताब और पुराने भी रहे होंगे। वो तो बात ये होती है कि जितना पीछे जाना है तो और जितना मर्जी पीछे जाते जाओ, कोई ना कोई जन्म जो है वो खुलते जाते हैं। हिसाब किताब हमेशा पहले कम होते हैं, धीरे 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 आपस में बढ़ते जाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये पास्ट लाइफ की जो स्टोरी हमने शेयर करी आपको पसंद आई होगी। तो ये स्टोरी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी से हमारे अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।